सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर उन्होंने कार्य किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल जानकारी के लिए उन्होंने एक विद्यालय खुलवाया है, सीजी मॉल स्कूल है जो उन्होंने खुलवाया है। और बहुत से ऐसे कार्य किए, जैसे क्या होता है ना, पानी से निपटने के लिए पानी से निपटने के लिए उन्होंने आइस ट्यूब बनवाया है, जो सर्दियों में पिघलने से पानी वेस्ट होता है, वो आइस क्यूब बनते हैं और बाद में उसको मतलब उपयोग किया जाता है। और उसके बाद लद्दाख में इतनी कपकपाती हुई ठंड रहती है कि क्या ही बता दें। तो उसके लिए भी एक उन्होंने शेल्टर का प्रयोग किया। जैसे हमारी सेनाएं जो होती है मतलब लड़ती रहती है, तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो आप उसके अंदर जब जाएंगे तो आपको एकदम गर्म महसूस होता है, मतलब वो सूर्य की किरण से बनता है और उसके बाद उसमें गर्माहट रहती थी। तो ये भी तकनीक सोनम वांगचुक है। और आज उनकी लड़ाई मतलब एजुकेशन के लिए है, कि एजुकेशन के लिए वो लड़ रहे हैं जंतर मंतर। भूख हड़ताल पे वो बैठे हुए हैं। आज उनका 19वां दिन चल रहा है। 18 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। कि हमारी सरकार ने अभी कुछ भी नहीं सुना है। उनकी मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अपने पद पर इस्तीफा दें, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ बहुत सारे बच्चे हैं, तो इस मुद्दे पर उन्होंने मतलब अपना भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हुए हैं। तो कम से कम मतलब मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा नहीं दिला दे रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर जो भी हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि आप कम से कम दिल्ली जाइए, उनके पास जाइए, उनको समझाइए कि आप अपनी भूख हड़ताल मतलब छोड़ दीजिए, उन्हें मतलब कुछ खिलाइए। ये कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, मानवता दिखानी चाहिए। और कहते हैं महात्मा गांधी भी अनशन में बैठे थे, उनका सबसे लंबा अनशन था 21 दिन का अनशन में बैठे थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने मतलब अनशन पे उठाए थे। और ब्रिटिश सरकार की निगरानी में उन्होंने मतलब जेल में बंद थे, तो उन्होंने ये अनशन रखा था। और ये फिलहाल महात्मा गांधी ने बहुत अनशन रखे हुए हैं, लेकिन मैं इस अनशन की बात कर रहे हैं जो 1943 ईस्वी में उन्होंने रखा था। सबसे लंबा अनशन उनका 21 दिन का था। फिलहाल ब्रिटिश सरकार, मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार जाती थी उनके पास और उनसे कहती थी कि मतलब आप अपनी भूख हड़ताल हटा दीजिए, मतलब जाती थी, पूछती थी, ये तो कम से कम करती ही थी। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वहाँ ब्रिटिश सरकार वाले भी जाते थे और पूछते थे। और ये हमारी एक सरकार है, हमारे भारत की सरकार है, कि कोई मरे या जिए उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब मुद्दा चाहे जो भी हो, एक इंसानियत को आप लोग को दिखानी ही चाहिए और इंसानियत के नाते आप लोग को जाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। डॉक्टरों का कहना भी है कि उनकी एकदम बीपी लो हो चुकी है और कुछ भी हो सकता है, अगले 24 घंटे में शायद वो हमारे बीच में ना रहें, तो कम से कम अगर खुदा न खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया ना सोनम वांगचुक को, तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, ये तो जान लीजिए। जनता आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी और आपका इतिहास में काले अक्षर से नाम भी। मेरे दुख के कारण ये है कि मतलब सोनम वांगचुक ने जो मतलब भूख हड़ताल रखा है जिसके लिए, तो हमारी जो एजुकेटेड है जो है वही उनके सपोर्टर में नहीं है। कम से कम अब पब्लिक जानिए, अगर सोनम वांगचुक नहीं, उनके कहने पे सरकार उनकी नहीं सुन रही है, तो हमारी और आपकी क्या ही सुनेगी। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि सरकार को हमने बनाया है, हमें सरकार ने नहीं बनाया है, तो हमें बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। मान लीजिए आपके लिए वो लड़ रहे हैं, आपके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग भी उनके लिए सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद अभी वो हैं तो उनके पास कोई नहीं जा रहा है। खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया, तब देखो स्टेटस लंबे लगेंगे, ट्वीट होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, सगल स्टेटस भयानक लगने वाले हैं। और वो जो जिंदा है तो उनकी कोई कदर नहीं, वो पड़े हुए हैं, जो कि वो लद्दाख के रहने वाले हैं, वहाँ पे 8 सेल्सियस तापमान के रहने वाले, और यहाँ दिल्ली पे 45 डिग्री तापमान को सह रहे हैं बिना अन्न खाए हुए। सोच लीजिए कितना परिश्रम कर रहे हैं हमारे लिए। और आपने 3 इडियट मूवी तो देखा ही होगा। 3 इडियट मूवी किस पे बनी थी? 3 इडियट मूवी जो सोनम वांगचुक थे उनके जीवन की संरचना पर ही बनी थी, उनके जीवन पे ही बनी थी। वास्तविक जो जीवन था उनका उसी पे बनी थी। और उनका किरदार जो था जो आमिर खान थे, ठीक है, आमिर खान सोनम वांगचुक का ही किरदार निभाए थे।
तो आप सभी ने थ्री इडियट फिल्म भी देखा है, तो उसमें जो कि आमिर खान का जो किरदार था वो सोनम वांगचुक की वास्तविक जीवन पे ही आधारित था। तो आप बिल्कुल अपना आसन तोड़ दीजिए, क्योंकि ये सरकार सुनने वाली नहीं है।